नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दिल्ली से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल करके सामने आई है, लेकिन उससे पहले स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल श्री जी फाउंडेशन न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज 2025। दोस्तों, मैं हमेशा अपने चैनल पर नए जॉब्स के बारे में बताता हूं, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, और बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आता हूँ। इसीलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल बटन जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं जेन्युइन वैकेंसीज लेकर के आता हूँ और मैं काफ़ी हद तक आपको बताता भी हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देर ना करते हुए अभी इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ऑल बटन क्लिक करना। और हाँ, ज़रूरतमंद लोगों को इस वीडियो को ज़रूर सेंड करना। हो सकता है कि आप कुछ पोस्ट को अप्लाई ना कर पाते हो, लेकिन आपके जो सगे संबंधी है वो उसे अप्लाई कर सके, तो आप वीडियो शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। वैकेंसी आई है दिल्ली से, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यहाँ से वैकेंसी आई है दोस्तों। तो दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से वैकेंसी है, DSSB, ठीक है, कोर्ट से वैकेंसी है। तो वैकेंसी नोटिस में आपको बता दूं तो आप देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/2025 है। कैसा है, ओपनिंग क्या है, देखो ये जो नोटिफिकेशन आया है ये 14 अगस्त 2025 का नोटिफिकेशन, यानी 2 दिन पहले का ही नोटिफिकेशन है। ओपनिंग ऑफ एप्लीकेशन कब से आप अप्लाई कर सकते हो, तो आप 26 अगस्त 2025 से अप्लाई कर सकते हो, दोपहर 12 बजे से। ध्यान रहे 26 अगस्त, यानी कि आज है हमारा 17 अगस्त, है ना, और 26 ठीक 9 दिन बाद आप अप्लाई कर लोगे। तो क्लोजिंग डेट कौन सा है भाई, तो क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 24 सितंबर 2025, कब 11:59 PM, ठीक है, ध्यान रहे। चलो अब आगे चलते हैं। अब जानते हैं कौन कौन से, आखिर वैकेंसी किस चीज़ का है। तो दोस्तों, कोर्ट अटेंडेंट्स S और कोर्ट अटेंडेंट्स L, रूम अटेंडेंट और सिक्योरिटी अटेंडेंट, इन सब की वैकेंसी है। तो अब हम आगे जानेंगे कि आखिर वैकेंसी में किस कैटेगरी का कितना पोस्ट है। टोटल वैकेंसीज है, आप देख सकते हो। नेम ऑफ द पोस्ट हम लोग बात करते हैं तो कोर्ट अटेंडेंट की बात करेंगे तो देखो आप सब नेम ऑफ द डिपार्टमेंट पहले देख लेते हो। डिपार्टमेंट का नाम आपको दोस्तों क्लियर पता होना चाहिए कि दिल्ली हाई कोर्ट है। दिल्ली हाई कोर्ट से वैकेंसी आई है, तो आपको मालूम है कि ये सरकारी नौकरी है, और अगर आप इसको सही तरीके से अप्लाई करते हो और एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो दोस्तों सरकारी नौकरी आपकी पक्की। तो चलो देखते हैं। कोर्ट अटेंडेंट का है, ठीक है, पे लेवल 3 है, UR यानी कोर्ट अटेंडेंट पे रिजर्वेशन जिनका नहीं है, यानी जनरल कैंडिडेट का 81 सीट है, OBC 95, SC 23, ST 32, EWS 64, टोटल 295 सीटें हैं कोर्ट अटेंडेंट के लिए। ठीक है, अब इसके कोर्ट अटेंडेंट S की अगर हम बात करें तो 22 सीटें हैं, यानी इसमें बहुत ज़्यादा सीटें, 295 सीटें। उसी तरह कोर्ट अटेंडेंट L 1 है, रूम अटेंडेंट का 13 सीटें हैं, और सिक्योरिटी अटेंडेंट का 3 है। लोग टोटल 334 सीटें यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ग्रैंड टोटल तो आपने देख लिया, जिसमें जनरल कैटेगरी के जो है वो 86 है, जनरल के 86 से, OBC का सबसे ज़्यादा है, 120 सीटें हैं। कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू, अब देखो आप लोग अप्लाई कैसे करना, हालांकि इसके बारे में आगे ही बताऊंगा, लेकिन आपको अप्लाई करना ऑनलाइन। यानी कि देखो दोस्तों, ऑफलाइन से ज़्यादा सुविधा ऑनलाइन में। ऑनलाइन में तुरंत हम लोग अच्छे से फॉर्म फिल करके अप्लाई करते हैं तो साथ ही साथ सबमिट हो जाते हैं। तो ऑफलाइन में कब पहुँचता था, 7 दिन 10 दिन, कभी कभी हमारा एप्लीकेशन ही पहुँचता था फॉर्म क्लोजिंग के बाद, ऐसा होता था। बिल्कुल अनसर्टेनिटी बना हुआ था, क्या हमारा एप्लीकेशन पहुंचेगा भी या नहीं पहुंचेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और भी इसके स्पेशल और भी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो यहाँ पे बता रहा है नंबर ऑफ वैकेंसीज, एक एक करके बताएगा, ध्यान से समझना। नेम ऑफ डिपार्टमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, और नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, कोर्ट अटेंडेंट का पोस्ट है। आपको स्पेशली कोर्ट अटेंडेंट के बारे में क्या बता रहा है, नंबर ऑफ वैकेंसीज, UR 81, ये सारी चीज़ें आपको बता दिया। हाँ, तो हम तो ये इस चीज़ को ऊपर ही कवर कर चुके हैं, इसलिए हम लोग सीधे आएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन। कोर्ट अटेंडेंट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ये आपका कम से कम 10th पास मांगा है। डिजरेबल, बाकी सारी चीज़ें, इससे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं है। पे स्केल क्या है, 3 है, एज पर 7th पे कमीशन है, काफ़ी अच्छी आपकी सैलरी होगी। हाँ, एज की अगर हम बात करें, एज लिमिट एक को अच्छे से देखना, लगभग सभी में बराबर मांगा है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 27 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग, तो 1 जनवरी 2025 के अनुसार, 1 जनवरी 2025 के अनुसार आप 18 साल हो, मतलब आपका एज 1 जनवरी 2025 तक 18 हो जाना चाहिए और 27 से ज़्यादा नहीं होना
चाहिए। अगर बात करें एज रिलैक्सेशन का तो बताइए दोस्तों, अगर आप SC ST OBC में आते हो तो एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। उसी तरीके से कोर्ट अटेंडेंट एस की बात करें तो सेम है, हमने ऊपर ये वैकेंसीज कवर कर लिया है, इसीलिए हम सीधे आएंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। तो इसमें भी मैट्रिकुलेशन पास है और बाकी सारी चीज़ें एज इट द सेम अबव, जैसा ऊपर कहा है बाकी में वैसा इसमें भी है। अब बात करते हैं हम लोग कोर्ट अटेंडेंट एल का, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सेम है बिल्कुल, जो हमने ऊपर कवर किया वही है, ठीक है, एज भी सेम है। रूम अटेंडेंट एच का अगर बात करें तो एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है इसका ये भी बिल्कुल सेम है जो हमने ऊपर कवर किया, यानी लगभग देखा जाए तो सब में बराबर ही मांगा जा रहा है ये जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। और आगे कवर करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं कवर करता हूँ, जिससे कि आप वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख लो और नोटिफिकेशन भी कैसे देखोगे वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा। बस वीडियो पे बने रहना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर जरूर करना दोस्तों, लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका सपोर्ट से मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना पाऊँगा, ठीक है। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं, आखिर अप्लाई कैसे करना है। तो चलो अप्लाई कैसे करना है मैं आपको पढ़ भी देता हूँ और आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगा। आपको देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना कौन सा वेबसाइट पर, तो वेबसाइट है, आप चाहो तो आप PDF से डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हो, देखो हाइपर लिंक लगा हुआ है, मैं क्लिक करूँगा तो मैं सीधे वेबसाइट पर पहुँच जाऊँगा। इस पर DSSBonline.nic.in पर, तो चलो मैं चलता हूँ। हाँ, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। DSSB पर जब आप क्लिक करोगे आप डायरेक्ट लिखोगे DSSB रिक्वायरमेंट 2025, तो वेबसाइट आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना, आप इस पर क्लिक करते आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। इस वेबसाइट पर पहुंचने के बाद सामने ही आपको ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा कि देखो वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 325 और कॉमन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ द कोर्ट अटेंडेंट SL रूम अटेंडेंट एंड सिक्योरिटी अटेंडेंट। कब का डेट है तो 14 अगस्त 2025 ये आपको बस जस्ट व्यू पर क्लिक करना है। जैसे व्यू पर क्लिक करोगे तो आप इस पेज पर पहुंचोगे और यहाँ से आप इजिली इस वैकेंसी को डाउनलोड, मतलब नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करें इसे अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों अब जो वहाँ लिखा वो मैं आपको पहले बता दूं। ये यहाँ आपको पहले लॉगिन करना होगा। देखो आपको क्या करना है, जब आप इस साइट पर आओगे, इस साइट पर आने के बाद यहाँ देखो ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, आप दिख रहा होगा लॉगिन का ऑप्शन इस जगह पर। आप यहाँ कहीं भी ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, यहाँ आपको लॉगिन पर जाकर के क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करते हो तो आप पहुँच जाओगे इस कॉलम पर। यहाँ पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड डालना है और ये लॉगिन करना है। अगर लॉगिन नहीं होगा तो फिर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा न्यू कैंडिडेट के तौर पर, ठीक है। आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। चलो एक बार अब नोटिफिकेशन पे मैं आपको बता दूं। देखो लिख रहा है कि बिफोर सबमिटिंग कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ही और सी इज रजिस्टर्ड ऑन DSSB पोर्टल। आप DSSB पोर्टल पर रजिस्टर्ड होने चाहिए, ठीक है। द इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन आर अवेलेबल इन द बोर्ड्स वेबसाइट। देखो अब कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसका इंस्ट्रक्शन जो है इस बोर्ड के वेबसाइट पर एनेक्सर 1 में सारी चीज़ें प्रोसेस बताई हुई है, आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ लेना। रजिस्ट्रेशन विद द DSSB इज ए वन टाइम एक्सरसाइज। आपको बस एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद उसका यूज़र ID एंड पासवर्ड आपको जनरेट कर लेना है, जो कि आगे आपको अप्लाई करने में सुविधा देगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। अप्लाई कब, 26 अगस्त से 24 सितंबर तक ये आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब फीस की बात करते हैं एक बार। एप्लीकेशन फीस क्या होगा, तो दोस्तों एप्लीकेशन फीस मात्र 100 रुपये, 100 ओनली, मात्र 100 रुपये एप्लीकेशन फी है और आप ऑनलाइन इसका पेमेंट कर सकते हो। Women candidates and candidates belonging to SC, ST and BD ex serviceman category are exempted from the paying application fee। यानी कि मात्र जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उन्हीं को 100 रुपये देने, बाकी सब क्या है, सबका एप्लीकेशन फ़ी फ्री है। वुमेन को भी, यानी जो गर्ल्स है, लेडीज़ है, उनको पैसे पे नहीं करने हैं। लिखा हुआ एप्लीकेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। एक बार अगर आपने पे कर दिया तो आपके फ़ीस वापस नहीं होंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं होंगे फ़ीस वापस। ध्यान रहे, अगर ये एप्लीकेशन, अगर ये ऑनलाइन, अगर ये रिक्रूटमेंट कैंसिल भी हो जाता तो भी आपका ये वापस नहीं होगा। तो चलो टोटल हमने, हाँ अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। चलो दोस्तों तो पढ़ते आगे। बोला कोर्ट अटेंडेंट, इन सभी के लिए जो भी वैकेंसी निकली हुई है उसके जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, ये प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। टोटल जो क्वेश्चन है MCQ आएगा 100 नंबर का, ठीक है। टोटल मार्क्स जो होगा 100 नंबर होंगे। टाइम ड्यूरेशन जो होगा वो 150 यानी 150 मिनट का होगा। सिलेबस की अगर हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किससे किससे आएंगे, हिंदी से आएगा 25 नंबर का 25 मार्क्स के, इंग्लिश से आएंगे 25 मार्क्स के। जनरल नॉलेज जो होगा ये बाइलिंगुअल होगा, वो 25 मार्क्स का होगा। अर्थमेटिक जो होगा ये 25 मार्क्स का, ये भी बाइलिंगुअल ही होगा, यानी कि 2 लैंग्वेजेस में आपको इसे
दिया जाएगा। आगे हम बात करें तो देयर सेल बी 25% नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 आंसर गलत होने पर आपका एक सही आंसर को डिडक्ट कर दिया जाएगा। द क्वालिफाइंग मार्क फॉर द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट सेल अंडर यूआर के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए 50 मार्क्स है 100 में से, और SC/ST के लिए बाकी के लिए 45 मार्क्स है। ठीक है। टायर 2 का जो एग्ज़ाम जो टायर 2 का है, टायर 2 में आपका इंटरव्यू का सेक्शन है। इंटरव्यू जो टोटल मार्क्स 15 नंबर का इंटरव्यू होगा। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे यहाँ पर 45 एंड 50 मार्क्स दिया हुआ, इंटरव्यू के लिए आपको कोई स्पेसिफिक मार्क्स लाना नहीं है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है टीआरई 1 में, तो जो फॉर जनरल कैटेगरी के लिए 50% है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 45% है। इंटरव्यू में देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। तो यहाँ बता दिया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो जनरल कैटेगरी कम से कम 50 नंबर लाना है। अगर 50% आप नहीं लेकर आते हो, माफ़ कीजिए 50 नंबर नहीं 50% की बात हो रही है, अगर 50% आप नहीं लेकर आते हो तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी, या फिर भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो। तो मिलते हैं श्रीजी फाउंडेशन के जॉब अलर्ट के इस चैनल पर कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।